क्या आप जानते महाभारत में युद्ध के दौरान इतनी विशालकाय सेना के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे युद्ध के दौरान कभी भी भोजन कम या ज्यादा नहीं होता था। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि युद्ध के दौरान पांडव और कौरव क्या खाते थे। आइए जानते हैं इसके बारे में। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। एक बार उडुपी के राजा ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे देखो युद्ध के लिए उत्साहित है, लेकिन क्या यहाँ किसी ने ये सोचा कि इस युद्ध के दौरान दोनों ओर से उपस्थित विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। हम सभी का ध्यान तो इस ओर गया ही नहीं। यदि आपके पास इससे संबंधित कोई योजना है तो हमें बताने का कष्ट करे। राजा को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। बस श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, अब आपसे क्या छुपाना। भाइयों के बीच हो रहे युद्ध में मैं उचित नहीं मानता और इसीलिए इस युद्ध में मेरी भाग लेने की इच्छा नहीं है, किंतु मैं इस युद्ध से पूरी तरह से विरक्त भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित होकर मैं युद्ध में शामिल दोनों पक्षों की सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूं। राजा की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, अगर आपको युद्ध में शामिल होना सही नहीं लगता तो आप सबके लिए भोजन का ही प्रबंध करें। आपका यह विचार भी उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग ले रहे और ऐसे में अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का भार संभालेगा तो हम सभी को भोजन को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उडुपी के राजा अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध भूमि में भोजन का भार संभाल लेते हैं। युद्ध के पहले दिन राजा सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं और सभी योद्धा पेट भर भोजन करते हैं। इस तरह दिन निकलते जाते हैं और राजा भोजन की व्यवस्था करते जाते हैं। हालांकि रोजाना युद्ध भूमि में हजारों योद्धा वीर गति को प्राप्त होते थे, लेकिन बावजूद इसके दिन के अंत तक अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था। ये प्रक्रिया रोज चलने लगी थी। दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने योद्धा युद्ध भूमि में जीवित बचते थे। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजा को कैसे पता चल जाता है कितने योद्धा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होंगे और राजा उसी के आधार पर भोजन की व्यवस्था करते हैं। इतनी विशाल सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करना अपने आप में एक आश्चर्य था और उस पर भी अन्न के एक भी दाने का बर्बाद न होना चौंका देने वाला चमत्कार था। लेकिन युद्ध में व्यस्त होने की वजह से कोई भी राजा से इसका कारण नहीं पूछता था। आखिरकार जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया जाने लगा। उस समय अपने सामने उडुपी राजा को देखकर युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। उन्होंने उडुपी नरेश से कहा, राजन, युद्ध तो हम सब ने जीत लिया और प्रशंसा भी खूब हमने कही, लेकिन असली प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, क्योंकि अगर आप ना होते तो इतने विशाल सेना को संभाल पाना और खिलाना शायद मुमकिन ना होता और शायद युद्ध के दौरान सभी सैनिकों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। और तो और इतनी विशाल सेना के होने के बावजूद भी आपने अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होने दिया। वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आखिर आपको कैसे पता चल जाता था कि युद्ध में रोजाना कितने योद्धाओं की मृत्यु होगी और आप उसी हिसाब से भोजन की व्यवस्था करते थे। युधिष्ठिर की बात सुनकर उडुपी नरेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, सम्राट, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने जो इस युद्ध में विजय पाई उसका श्रेय आप किसे देंगे। युधिष्ठिर बिना एक भी क्षण गवाए श्री कृष्ण का नाम लेते। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे राजन, अगर श्री कृष्ण ना होते तो कौरवों की सेना को हराना असंभव था। इस पर उडुपी नरेश कहते हैं कि महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक उसी प्रकार रोजाना कितने लोगों का भोजन बनाना है ये कोई और नहीं बल्कि खुद श्री कृष्ण हमें बताते थे। दरअसल श्री कृष्ण युद्ध के पहले दिन से प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे और मैं प्रतिदिन उनके शिविर में मूंगफली को गिन कर रखता और अगले दिन जब मैं बची हुई मूंगफली को उठाने जाता था तो मैं दोबारा से उसे गिनता था ताकि मुझे पता चल सके कि श्री कृष्ण ने कितनी मूंगफली खाई है। वह जितनी मूंगफली खाते थे ठीक उससे 1000 गुना सैनिक अगले दिन मारे जाते थे। जैसे ही यदि श्री कृष्ण ने 20 मूंगफली खाई तो समझ जाता था कि अगले दिन 20,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे और इसी के आधार पर अगले दिन मैं अपने सैनिकों से भोजन बनवाता था और इसी वजह से युद्ध के दौरान कभी भी अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं हुआ। राजा के मुख से श्री कृष्ण की महिमा जानकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाते हैं।